राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पी श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ स्पेशल पैटर्न ब्लाउज। तो फ्रेंड, ये जो हमारा ब्लाउज है इसकी स्टिचिंग वाला पार्ट है, ये पार्ट 2 है हमारा। इसमें पूरी स्टिचिंग आपको सिखाएंगे स्टेप बाय स्टेप। आप लोगों से रिक्वेस्ट है बिना स्किप के देखिए। और हाँ, लास्ट में आप लोग के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज भी मैं बता ही देती हूँ। सरप्राइज ये है, हमारे ब्लाउज का फाइनल लुक हमेशा लास्ट में ही मिलता है हर एक वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे, पूरा वीडियो देखिए। चलिए इसका स्टिचिंग शुरू करते हैं। फ्रेंड, स्टिचिंग वाला पार्ट शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूँ। वो क्या, तो देखिए बैक पार्ट पे हमारी कुछ इस तरह इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी और यहाँ से ये दोनों पार्ट हमने अलग कर दिया था, ठीक है। अब इन दोनों पार्ट को पहले इस तरह हमें मिलाते हुए रखना है। उसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। ये हमारा 1.5 इंच पे मार्क आया है, इसको हम डार्क कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको हमने 1.5 इंच पे हमने मार्क कर लिया है और वृत्त में देखें तो 2.5 इंच पे यहाँ एक मार्क किया है। मार्क करने के बाद फ्रेंड, हमने इस पार्ट को यहाँ से लेकर यहाँ तक एक लाइन ऐसे खींचकर इसको हमने कट करके निकाल लिया है, ठीक है। कट करने के बाद अब इन दोनों पार्ट को हमें इस तरह रखना है यहाँ से। और सेम अब हम जो कटिंग करेंगे वो प्रॉपर कटिंग कर लेंगे इस तरह, ठीक है। और इस वाले पार्ट को अब हम रखेंगे दूसरे पार्ट पे और इसकी कटिंग कर लेंगे। पहले नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट मिला देंगे इस तरह, और फिर ये वाली लाइन को भी हम मिला देंगे इस तरह। और जैसे ये शेप है वैसे ही हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम हाफ इंच बढ़ाएंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ से ये थोड़ा सा डाउन है, ये सभी का डाउन रहेगा और हाफ इंच हमें बढ़ाना है ऊपर जोड़ने के लिए। तो फ्रेंड, इस तरह ये हमारी यहाँ वाली जो बेल्ट है वो तैयार मिल जाएगी हमें कुछ इस तरह, ठीक है। तो अभी जो हम फैब्रिक की कटिंग करेंगे तो प्रॉपर इन सबको ऐसे ही रखना है। तो फ्रेंड, स्टिचिंग वाले पार्ट में सबसे पहले तो हमें इसकी जो कटिंग है फैब्रिक पे हम किस तरह पैटर्न को रखते हैं, तो देखिए जहाँ जहाँ पे इस तरह का हमारा ये क्रॉस लगा हुआ है, सॉरी, वहाँ पे देखिए हमने हाफ इंच बढ़ा लिया है। हर जगह हमने हाफ इंच बढ़ाया है जहाँ जहाँ भी हमें ज़रूरत हो रही है। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं। अब इस पैटर्न को हटाएंगे और इसे कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, अब हम पैटर्न को हटाएंगे और इसकी जो कटिंग है वो करते जाएंगे। और एक बात और, ये जो बेल्ट है इसको हमने अलग फैब्रिक पे ग्लू लगा, सॉरी पेपर पे ग्लू लगा के इसको एक साथ चिपका दिया है बस। और इसको हमने रखा है यहाँ से हाफ इंच बढ़ाया है, हमने क्रॉस लगा दिया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। और अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड, फोल्ड वाला साइड हमारा ये आगे का जो योक वाला बेल्ट है वो आना चाहिए। अब ये भी दोनों पार्ट को हटा देंगे इसी तरह और इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ भी हमने हाफ इंच हमें जहाँ से लेना था हमने लिया हुआ है।
ये हमारे बैक साइड का। तो ये योग पट्टी हमारी कुछ इस तरह आएगी और यहाँ से 1 इंच हमने पहले से लिया हुआ था क्योंकि हमें यहाँ से जो डोरी अटैच करनी है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये पट्टी हमारी इस तरह आएगी और यहाँ हमारी डोरी बनेगी। तो फ्रंट कुछ इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट आएगा और इसको हम इस तरह जॉइन करेंगे। ये बात हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की। यहाँ हमारी डोरी आएगी, यहाँ हुक आई आएगा और ये फ्रंट पार्ट साइड कर देते हैं। अब हम बैक पार्ट है उसको भी देख लेते हैं। तो फ्रंट ये हमारा बैक पार्ट है जो कुछ इस तरह इसका जो डिज़ाइन है वो आएगा बैक पार्ट पर। और मैंने इसको बहुत इजी मेथड के साथ आप लोग को समझाया है और जिसने भी इसका ड्राफ्टिंग वाला पार्ट नहीं देखा उन लोगों से रिक्वेस्ट है पहले इसकी ड्राफ्टिंग देख ले। और यहाँ से ये इस तरह आएगा, यहाँ हमारा हुकाई होगा, यहाँ हमारी डोरी आएगी। ये हमारे फ्रंट पार्ट की सॉरी बैक पार्ट है। अब देखिए हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो किस तरह है, वो हमारा 3 पार्ट में है फ्रंट। तो इस तरह हमारी ये दोनों पार्ट हैं। और ये इसकी योग पट्टी है। तो योग पट्टी जहाँ से भी फोल्ड वाला साइड है वहीं से कटिंग होगी इस तरह। ठीक है, जब इसकी स्टिचिंग हो जाएगी तो ये प्रॉपर इस शेप में आ जाएगा दोनों साइड से। ठीक है फ्रेंड, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है। और यहाँ से जो हम फैब्रिक जोड़ेंगे वो हमारा 4 इंच के आसपास का था, हमने अपने पैटर्न पे ही लिख लिया था और इसलिए आपको भी हमने याद है 4 इंच पे हमने जब इसका पार्ट 1 देखा हुआ तो उसमें हमने 4 इंच यहाँ लिख दिया था। तो चलिए मेन फैब्रिक भी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, उसके बाद सिलाई मशीन पे इसको सिलाई शुरू करेंगे। फ्रंट पार्ट यानी कि जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो उसके हम स्टिचिंग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट को रेडी करने से पहले हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल प्लेन है, ब्लैक है, तो इस पर गोल्डन कलर का हम पाइपिंग लगा रहे हैं। और फ्रेंड इसी मेथड से आपको पाइपिंग लगाने का भी मेथड सेम पता चल जाएगा। ये हमारा सीधा साइड है, मेन फैब्रिक है ये हमारा, और मेन फैब्रिक के ऊपर हमें इस तरह इसको अटैच करना है। और हमने 1/2 इंच का पहले से ही मार्जिन लेकर चल रहे हैं। तो फ्रेंड इसको हम इस तरह अटैच करेंगे कि आपको अलग से फुट लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमने इसका है। उसके बाद ये हमारा सीधा साइड है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे फ्रेंड इस तरह। और इसमें भी हमने 1/2 इंच ऑलरेडी लिया हुआ था। और इसको इस तरह रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। और पूरे में इसी तरह सिलाई लगाएंगे। और फ्रेंड यहाँ पर हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद इसको हम इस तरह ओपन करेंगे और फ्रेंड यहाँ पे हम आयरन लगा लेंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सीधा करेंगे तो कुछ इस तरह का लुक आएगा। और पार्ट इसका सेकंड पार्ट जो है उस पर भी हमने इसी तरह सेम पाइपिंग लगाई है, ये देखिए। तो फ्रेंड यहाँ इन दोनों पार्ट को हमने रेडी कर दिया। ये हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये हमारा जो नेक वाला पार्ट है ना, इस पर भी हम इस तरह पाइपिंग को रखेंगे और यहाँ भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ भी हमने 1/2 इंच पहले से ही लिया था।
पूरे में हम इसको अटैच करेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हमने जिस तरह तैयार किया है सेम इसी तरह आपको भी तैयार करना है। और इसके दूसरे साइड भी हम इसी तरह इसको लगा लेते हैं। तो फ्रेंड दोनों साइड हमने पाइपिंग यहाँ भी लगा दी है। अब क्या करना है, सेम इसी की जो हमने अस्तर की कटिंग किया ना, सेम इन दोनों प्रिंसेस वाले दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद इस फैब्रिक को उसके ऊपर रख के पलटेंगे। फ्रेंड ये हमारा अस्तर है दोनों साइड का, ये देखिए हमने इस पर भी स्टिच कर लिया है और दोनों पार्ट को जॉइंट कर लिया है। अभी मेन फैब्रिक का एक पार्ट हमने लिया है इस तरह, ये सीधा साइड है मेन फैब्रिक का हमारी, और एक पार्ट हम लेंगे जिसको हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरह, यानी कि अंदर की तरफ दोनों सीधा साइड है हमारा, और यहाँ पर इसको इस तरह रखना है और सिलाई शुरू करनी है। तो इसको इस तरह पकड़ते हुए हमने पूरे पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद फ्रेंड हम यहाँ पे कट लगाना है, हमें पूरे में कट लगाना है। ठीक है, अब इसको हम पलटेंगे। तो देखिए इस पर हम दाब स्टिच वगैरह कुछ नहीं लगा रहे हैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस मेन था कि हमें कट लगाना ज़रूरी था। अब देखिए इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ से बिल्कुल पास से ही एक सिलाई लगाएंगे। तो फ्रंट ये देखिए, ये हमारे बैक साइड का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट, कुछ इस तरह ये रेडी हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से पूरा इसको बंद करके एक सिलाई लगाएंगे और साथ के साथ इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी हम इसी तरह स्टिच कर लेते हैं। तो फ्रेंड इस तरह हमारा ये दोनों पार्ट फ्रंट साइड का रेडी हो चुका है। अब इसमें जो हमारी ये वाली योक पट्टी जुड़ेगी, तो इसको हम किस तरह ज्वाइन करेंगे अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास दो फैब्रिक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है और ये हमारी लाइनिंग है। अंदर की तरफ दोनों सीधा साइड है और अब इसमें हम सिलाई लगाएंगे। इसको हम साइड में कर देते हैं। तो अंदर की तरफ सीधा साइड है फ्रेंड हमारा, ये देखिए। अब हम इसमें चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो हमने यहाँ सिलाई लगा भी ली है, अभी बॉटम पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाने हैं पूरे में। अब इसको हम पलटेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको हम किस तरह पलटते हैं वो भी आप देख लीजिए।
और इसको जब हम पलट लेंगे फ्रेंड तो इसको हम अच्छे से आयरन करेंगे, और आयरन करने के बाद ऊपर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो अभी हम ऊपर से सिलाई लगा रहे हैं। ये सिलाई हमारी अभी बॉटम की साइड वाली सिलाई लग रही है। तो फ्रेंड बॉबिंग में धागा खत्म हो गया, अभी हम धागा लगा लेते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह इसकी ये शेप आई है, और यहाँ से भी हमने प्रॉपर इसको किस तरह पलट लिया है। तो फ्रेंड अब हम योग पट्टी को किस तरह जॉइन करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले हम इस पर अच्छे से आयरन लगा लेते हैं। इस पर आयरन लगाने के बाद फ्रेंड अब देखिए सबसे पहले ऊपर से हम क्या चेक करेंगे, जो हमारा नेक है कि रेडी हमें कितना चाहिए। तो यहाँ से इस तरह मार्क करेंगे। हमारा रेडी नेक था 6.5, और नीचे से 4 इंच जितना हमारा यहाँ मार्जिन आएगा। तो ये 4 इंच क्यों आया वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये मार्क हम दोनों पे कर लेंगे फ्रेंड, इस तरह दोनों को एक बराबर करते हुए। हमें जो जॉइंट करना है ना वो यहाँ से जॉइंट करना है, इससे 1 इंच नीचे जितना आना है। यहाँ हमारा कट लगा हुआ था पहले ही, हमने सिलाई में जब हमें लगाना था हमने आपको तभी बता दिया था यहाँ हमारा कट लगेगा। तो इसकी सिलाई किस तरह करनी है वो देखेंगे। तो फ्रेंड इस तरह हम इसको रखेंगे, और इसके किनारी किनारी ये इस तरह यहाँ से ले जाते हुए हम पूरा यहाँ तक इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। इस तरह रखना है बिल्कुल किनारी पे ही। तो देखिए कुछ इस तरह फिनिशिंग इसकी आएगी, और यहाँ आपको इसको बस एक बराबर रखना है। तो फ्रेंड इस तरह ये वाला पार्ट हमारा जॉइंट हो गया है, ठीक है। अभी जो भी एक्स्ट्रा थ्रेड है उसको निकाल देंगे। पर फिनिशिंग आप देखिए दोनों साइड ही आपको मिलेगी, फिनिशिंग एक साइड नहीं दोनों साइड आपको प्रॉपर मिलेगी। और सेम दूसरी साइड पे हम इसको जॉइंट करेंगे इसी तरह, यहाँ से इसको एक बराबर रखते हुए। तो इसको भी इसी के बराबर ही रखना है। यहाँ हम डबल सिलाई इसलिए चलाते हैं ताकि यहाँ से इसको हम बिल्कुल पक्का कर लें। तो फ्रेंड कुछ इस तरह अब ये जॉइंट हुआ है। अब यहाँ से 4 इंच जितना हम ऊपर मार्क मतलब ऊपर एक फैब्रिक लगाएंगे। वो फैब्रिक हमें क्यों लगाना है वो आपको पता है फ्रेंड, मैंने आपको बताया था। इसीलिए हमने इसके पेपर पे भी हमने इस पर मार्क लिख लिया था कि 4 इंच हमें यहाँ से कवर करना है। तो हम इसी फैब्रिक से इसको कवर करेंगे। तो इसको हम किस तरह कवर करते हैं वो दिखाते हैं। सबसे पहले इस तरह लेंथ 5 इंच पे मार्क कर रहे हैं। 4 इंच हमें रेडी चाहिए, और 5 इंच पे इसलिए मार्क किया है क्योंकि हाफ इंच सिलाई के लिए भी चाहिए। और यहाँ से 3 इंच जितना वृथ लिए हैं। वृथ लेने के बाद इसको बराबर कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी कटिंग करेंगे। हो गई इसकी कटिंग। अब ये हमारे जो लाइनिंग वाला पीस है ना, इसको भी हम रख लेते हैं इसके ऊपर। तो जितना ये है उसी के बराबर हम इसको भी कटिंग करेंगे, यानी कि जो मेन फैब्रिक है उतना ही इसको भी निकाल लेंगे। ठीक है फ्रेंड, इतना हमने कर लिया। अब करने के बाद अंदर की तरफ हमारा मेन फैब्रिक है, इसको इसके ऊपर रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे।
सिलाई लगाने के बाद अब हम इसको सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो कैंची के हेल्प से इसको हमने सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद आप देखिए यहाँ से हम इसको इस तरह फोल्ड करेंगे। तो ये जो फोल्ड हमने किया है ना, 1/2 इंच जितना ही फोल्ड करना है, इससे ज़्यादा नहीं, ना इससे कम। फोल्ड करने के बाद यहाँ से इसको अच्छे से पैक कर लेंगे। अब हम इसको ब्लाउज के साथ अटैच करेंगे, यानी कि ये फुल पैक हो चुका है। और देखिए ये हमारा नेट 4 इंच है। तो अभी ब्लाउज को इस तरह रखेंगे और इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरह। तो हम यहाँ से भी मार्क कर लेते हैं। 4 इंच हमारा जहाँ आएगा वहीं यह अटैच होगा। फ्रेंड ये भी हमारा अटैच हो गया। तो फ्रेंड इस तरह हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो प्रॉपर तरीके से रेडी हो चुका है। अब हम इस पर अच्छे से आयरन वगैरह करके इसको साइड करते हैं। अब अपना बैक पार्ट है उसको रेडी करेंगे। तो फ्रेंड अभी हमारा जो है बैक पार्ट हम उसको रेडी करते हैं। तो देखिए बैक पार्ट में भी हमारे 2 पार्ट है फ्रेंड, अलग अलग साइड के। तो देखिए ये लाइनिंग है और ये मेन फैब्रिक है हमारा। तो आप सीधा उल्टा पहले ही अपना अच्छे से देख लीजिए। और अब इसको हम इस तरह रखेंगे और बैक साइड पे भी हमारी पाइपिंग होगी। तो जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में पाइपिंग करने के बाद अस्तर वाले पार्ट को भी जोड़ लिया, जोड़ने के बाद उसको हमने पलट दिया, सेम वही मेथड हम यहाँ भी यूज़ करेंगे। और अंदर की तरफ दोनों हमारा सीधा साइड है। तो इस तरह हमारी ये पाइपिंग हुई है। और इस पाइपिंग में और फिनिशिंग के लिए हमें क्या करना है, इस तरह ऊपर से एक स्टिच लगाना है, उससे हमारी जो फिनिशिंग है वो और परफेक्ट हो जाती है। तो ये वाला पार्ट हमारा कुछ इस तरह जुड़ा है।
अभी क्या करना है, नीचे वाला भी जो पार्ट है ना हमारा ये वाला, इसको भी हम पैक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी हम पाइपिंग लगा लेते हैं। तरीका वही हमारा सेम है। तो फ्रेंड हमने इस तरह एक साइड का जो पार्ट है हमारा इस तरह हमने बनाया है, और ये डोरी भी हमने अंदर की तरफ से ही सिलाई लगा दी। तो ये नॉर्मली तरीका है जिस तरह ये डोरी लगाई जाती है, वो सबको पता है कि जब हम इसको पलटते हैं तभी हम डोरी सीधे साइड अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने ये डोरी लगा दी है। अभी दूसरे साइड वाला जो इसका पार्ट है उसको भी हम सेम इसी तरह रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड कुछ इस तरह हमारा ये बैक पार्ट का एक पार्ट रेडी हो गया। अब जो बैक साइड पर हमारी जो बेल्ट जुड़ेगी ना, अब हम उसको जोड़ेंगे। तो बेल्ट यहाँ से हमारा किस तरह जॉइंट होगा वो सब कुछ पूरी डिटेल के साथ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम एक बेल्ट आपको दिखा देते हैं कि हम किस तरह जॉइन करेंगे, और दोनों बेल्ट आपको सेम उसी तरह ही जॉइन करना है। सबसे पहले आपको उल्टा और सीधा पार्ट चेक कर लेना है। इस तरह चेक करने के बाद अंदर की तरफ हमारा दोनों सीधा साइड है, इसके अंदर ये दोनों सीधा है हमारा, और इसको हम साइड कर देते हैं। तो फ्रेंड अभी सिर्फ हमें यहाँ और यहाँ दोनों साइड सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने इस पे सिलाई लगा ली है। अब इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद ऊपर की तरफ से एक सिलाई लगाएंगे। और ये सिलाई चारों तरफ रहेगी। तो फ्रेंड इस तरह हमारी ये वाली बेल्ट बन गई है, और यहाँ से यहाँ तक हमारी जो बेल्ट है, यहाँ हुक, सॉरी मैं इसमें दिखा देती हूँ। पहले इसको हम जॉइंट करेंगे। तो देखिए इस तरह कुछ इसको हम जॉइंट करेंगे, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे ये हमारा ओपन रहेगा, और यहाँ से हमारा जो दूसरा पार्ट है इस बेल्ट का उसको जॉइंट करेंगे। तो एक साइड का मैं जिस तरह जॉइंट कर रही हूँ सेम आपको भी इसी तरह जॉइंट करना है। सेम इसी तरह हमारा इस तरफ भी ये वाली पट्टी लगेगी, इसको लगा लेते हैं। इस तरह हमारा जो बैक पार्ट है वो हमने अच्छे से जॉइन कर दिया, और हमारा बैक पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी क्या करना है, फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट में हम शोल्डर जोड़ेंगे। तो शोल्डर हमारा वही नॉर्मल तरीका है जोड़ने का हमेशा की तरह। तो शोल्डर वगैरह मैं आपको नहीं दिखा रही फ्रेंड, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अभी मैं आपको बस ये बता दे रही हूँ, पहले हम इसको सीधे साइड रखेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ से भी हमारा ये बिल्कुल बराबर आया है। आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम छोटा बड़ा आता है, पर अगर आप पूरा मेथड के साथ यूज़ करते हैं तो छोटा बड़ा नहीं आएगा। और इस तरह हम कंघी को यहाँ से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके निकाल देंगे फ्रेंड। अब इसको हम पलट के यहाँ पर सिलाई लगाएंगे, मेन फिटिंग वाली जो सिलाई है अब इसको पलट कर लगाएंगे। तो देखिए दोनों साइड हमारी फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। इसी तरह दूसरी साइड का भी शोल्डर हम जॉइन कर लेंगे। तो देखिए हमारी दोनों साइड की जो कंधी है वो परफेक्ट तरीके से हमने जॉइन कर दिया, ठीक है फ्रेंड। अब हम स्लीव लगाएंगे। तो स्लीव भी हम एक साइड का आपको बता दे रहे हैं, दूसरी साइड का हम स्लीव और फिटिंग किस तरह करते हैं वो आपको बताएंगे। तो पहले हम स्लीव नहीं लगा रहे थे, उसके बाद हमने फ्रेंड इसमें छोटी स्लीव लगाई है, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक थोड़ा ज़्यादा था, मुझे लगा नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं इसमें स्लीव नहीं लगा रही थी। तो इस तरह हम इसका सेंटर लेंगे स्लीव का, और ये हमारी रेगुलर स्लीव है। स्लीव का मैंने वीडियो बहुत बार बनाया है, आप जाकर मेरे लिंक पे देख सकते हैं। उसके बाद इसको हम इस तरह रखेंगे, ठीक है। ये वाला जो हमारा साइड है ये इस तरफ होगा,
और जो हमारा ये वाला साइड उस तरफ होगा ना, तो यहाँ पे हमें हल्की सी कटिंग करनी है आर्म होल के लिए। तो इस तरह रखेंगे इस पे और सिलाई शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड सेम इसी तरह आप लोग को भी स्लीव जोड़नी है। और यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। अब इसको पलट के दूसरी साइड वाली जो हमारी स्लीव है, दूसरी साइड का, उस पर भी सिलाई लगा लेते हैं। और यहाँ भी देखेंगे हमारी स्लीव में भी कपड़ा एक बराबर आया है, छोटा बड़ा कहीं से नहीं आया, बिल्कुल इक्वल। तो फ्रेंड अगर आप पूरे मेथड के साथ चलेंगे तो आपकी भी फिटिंग हर जगह से परफेक्ट आएगी और दोनों फैब्रिक आपको बराबर ही आएगा, छोटा बड़ा कहीं से नहीं आएगा। तो देखिए हमारी ये स्लीव इस तरह हमने जॉइन कर ली है। अब इसको जॉइन करने से पहले हम इस पर आयरन लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। आयरन लगाने के बाद अब हम ये साइड फिटिंग, तो साइड फिटिंग भी आप देखेंगे हमारा जो फैब्रिक है वो परफेक्ट बराबर आया है, कहीं से भी छोटा बड़ा कुछ नहीं करना। तो इस तरह पहले रखेंगे और यहाँ हम सिलाई लगाएंगे और नीचे भी ये हमारा बिल्कुल बराबर आना चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा होता है यहाँ साइड से उसको आप कट करके निकाल दीजिए इस तरह, ठीक है फ्रेंड। अब इसकी हम जो मेन फिटिंग की मार्किंग पे निशान हमारा लगा हुआ है, अब उस निशान पे हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह तो इस तरह हम अगर फिटिंग का निशान लगाते हैं तो फ्रेंड दोनों साइड फिनिशिंग अच्छी आती है, इधर भी और यहाँ भी हमारी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आती है। तो इस तरह हमारा एक साइड का जो पार्ट है वो हमने सिल लिया है, जो आपको दिख रहा होगा। अब सेम इसी तरह दूसरी साइड भी हम स्लीव लगाएंगे फ्रेंड, और जो मेन फिटिंग है उस पर, और उसके बाद हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। हुकाई हमारा बैक साइड पे है, उसको भी हम कंप्लीट करके उसको आपका फाइनल लुक दिखाते हैं अब डायरेक्टली, ठीक है। तो फ्रेंड हमारे ब्लाउज़ का ये फाइनल लुक है। इसकी पाइपिंग आप देख सकते हैं परफेक्ट फिनिशिंग के साथ आया है। तो फ्रेंड मेरे घर में अभी थोड़ा सा लाइट चला गया, इसलिए मैं इसको अच्छे से आयरन नहीं कर पाई हूँ, और शॉर्ट वीडियो में इसका फाइनल लुक मैं ज़रूर आप लोग को दिखाऊंगी। ये इसका बैक पार्ट है, बैक पार्ट में हुक आई हमने बैक साइड पे किया हुआ है, और ये हमारी डोरी है, और बैक साइड का भी फाइनल लुक आप देख सकते हैं पूरी फिनिशिंग के साथ है। तो शॉर्ट वीडियो में इसका फाइनल लुक आप लोग को हम बहुत जल्दी वीडियो अपलोड कर देंगे। आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।